ये पगली अरे वो बुआ तू क्यों चली आई हो यहाँ? ये पगली हम तो तोके खोजत आई नहीं है। मेरी देखभाल तू करती है, जब तू नहीं मिली तो मैं भागते भागते ढूंढते आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, हिसाब ले लो, चलेंगे। अच्छा ए बुआ ये बतावा फूफा के बा सौदे के 2 साल पूरा हो गई, ई के कर लेगा बाप ढोत मारू। एगो तो पगलेंडवा फुप्पा हुआ जब से आल तब से पिटाई था। आओ कर दोस्त समागम आई बैठल आई इनका जनरेटर देख ले हे भाई चुप रहा। इनके तम कहलिए वो बिग दे हम मत भगना नहीं तो ये पीछा पड़ल। हाँ अच्छा चल हर लाइन में चल, जल्दी हिसाब ले ले। तो नाना हो कि नानी हम का जानी रे मैं फर्ज में मार के भारत तो रुक जा विजय लाल रुका। इधर आइए मंत्री जी, एक काम करो, यहाँ कोई और दिखाई दे रहा है? बहुत से लोग हैं यहाँ पे, लेकिन दूर दूर बैठे हैं, नजदीक में कोई नहीं है। यहाँ नजदीक में राजा मंत्री है? हाँ यही दोनों है। अच्छा कोई आएगा तो थोड़ा आवाज लगा देना। कहीं जा रही है क्या? 1 नंबर में जा रही हूँ, अभी आ रही हूँ। पगली है तू? बड़ी बदतमीज क्या कर रही? अरे इस पागल को क्यों बुला कर लाई? ये पागल है राजा। पगली बनाओगे तो तुम्हारी खोपड़ी बजा दूंगी। ऐसा लग रहा मैं जा रही है। एक मिनट रुक जा, भोजन करके जाना। हे मंत्री क्या है? हम लोग का हिसाब करो। अरे मिलेगा खजूट पकड़ लिया क्या? खजूट नहीं, हमारी तबीयत गड़बड़ है। अच्छा ये बताओ अपना मुंह क्यों दिखा रही है तू? मुंह नहीं दिखा रही है। हाँ और इतना वजन लेकर खिला चलो कुछ हो जाता तो क्या हो जाएगा मेरे राजा? ये क्या वजन है? ऐसा वजन तो चारों तरफ रहेगा जब भी मिलेगा। अच्छा हाँ तो दूर से बात करो। दूर से क्या बात करूँ? बदतमीज क्या। चलो हम लोग का हिसाब करो। हिसाब मिलेगा, पहले मुंह दिखाओ। मुंह नहीं दिखाऊंगी। नहीं हो? मैं मुंह नहीं दिखाती हूँ। आखिर क्यों नहीं दिखाती हो? इसलिए कि मैं जब मुंह दिखाती हूँ तो मेरे पीछे लोग पड़ जाते हैं। इतना सुंदर हो। हाँ अजोरिया माई उगल है। तब तो एक बार देखूंगा, कोशिश मत कर। चेहरा देखा होगा तो बुला करके फिर दोबारा लाऊंगा। मैं बता रही हूँ अगर बदतमीजी करोगे 113 नंबर बुलवा कर दोनों को डंडा करवा दूंगी। कोई भी नंबर बुलाओ लेकिन देखूंगा। कुत्ता हरामी बदतमीज। अरे एक बार चेहरा तो दिखा दो। नहीं मानोगे? अरे दिखा दो ना। देखना चाहते हो? हाँ चलो देख लो। लगता है कि काम मेरा हो जाए। देख लो मेरे राजा। नाच गाना हो गया, स्वागत भी हो गई। अरे महाराज द्वार पर को देखे हो? देखा हूँ। चलो उसे भी अब दोनों बच्चों का नामकरण करना है। पूछ ले क्या बात है मालिक? कहो। आपके बेटी का मैं रख देता हूँ, मेरे बेटे का आप रख दीजिए। अच्छी बात है। तो मंत्री ये दोनों बच्चे उन महात्मा के आशीर्वाद से हुए हैं। मानता हूँ, पत्नियों के गर्भ से हुआ ना हम लोग के। हाँ उन्हीं के आशीर्वाद से। ठीक है महाराज, तो नाम रखिए। तो मैं तुम्हारे बच्चे का नाम सत्यम रख रहा हूँ। सत्यम? हाँ। और मैं आपकी बेटी का नाम
सत्या रख देता हूँ। आपकी सुंदर नाम सत्यम और सत्या। हाँ हाँ, ये कहीं गोत्र के नाम पर हुआ है। चलिए मालिक, इसी नाम से हम लोग पुकारेंगे। हाँ, और मंजूर जो वादा किए थे भूल गए, या याद है? ठीक है महाराज, अपने पत्नी से कह दीजिए कि वो महल में जाए, मैं वादा पूरा करता हूँ। ठीक है। ज्योति, अरे ज्योति, कहीं स्वामीनाथ। ज्योति, आज मैं तेरा एक अनमोल खजाना मांगने जा रहा हूँ। क्या इनकार मत करना प्रिय, वरना इस हवेली में मेरा सर झुक जाएगा। नहीं स्वामीनाथ नहीं, ऐसी बात न कहो। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? ये जो तुम्हारे गोद में बच्चा है, अब न तेरा है न मेरा है, इस बच्चे पर मालिक का अधिकार है। लाओ अपना बच्चा मुझे दो, मैं मालिक को। नहीं स्वामीनाथ नहीं, आप क्या कर रहे हैं स्वामीनाथ? आप ही बताइए। विशेष खुशी के लिए हम लोग कई वर्षों से तड़पते रहे और खुशी होने अब जाकर मिली है। मैं अपने मुन्नी को महाराज को कैसे दूं? मैं नहीं दूंगी स्वामीनाथ, नहीं दूंगी। ज्योति, इसमें घबराने की बात नहीं है। महाराज तेरे मुन्ने को गोद लेंगे। ये 14 कोस का राज, ये सिंहासन सर का ताज तेरे बेटे के स्तर पर बांधेंगे। क्या तुझे खुशी नहीं है? लेकिन अभी मेरा मुन्ना बहुत छोटा है स्वामीनाथ। जब तक तेरा मुन्ना छोटा है ना, तेरे ही पास रहेगा। तो ठीक है स्वामीनाथ, लीजिए। जाओ प्रिय। महाराज, आज मैं अपने जिगर के टुकड़े को अपने से अलग करके आपके हवाले कर रहा हूँ मालिक। इसे अपना ही बेटा समझना। लीजिए मालिक। अच्छी बात है। मंत्री, बच्चा बहुत ही होना रहा है, खुद लीजिए। जुग जुग जियो बेटे, जुग जुग जियो। जिस दिन तुम बड़े हो जाओगे, ये 14 कोस का राज, सर का ताज सिंहासन मैं तेरे नाम करूंगा बेटा। जल्द से जल्द तुम बड़े हो जाओ, जाओ अपने माँ के दूध में। मुझे पड़ा लगी ना पहले।